सबको जय मसीह की। विवेक को सुरक्षित रखो, विवेक को सुरक्षित रखो। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 5:2 में, भजन संहिता 5:2 में प्रभु का वचन कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। तो वचन 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। विवेक क्या है? हमारे शरीर के 5 हिस्सों में से एक है। याद रखो, हमारा शरीर जो है वो 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा से। एक आदमी जो बना है शरीर, प्राण और आत्मा से बना है। शरीर जो मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा या तो नरक जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। प्राण के अंदर धरती पर रहते हुए हमारे पास 5 हिस्से हैं, हमारा मन, विवेक, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी चेतना। तो मैं बात करने वाला हूं विवेक। विवेक को क्या है, हम लोग ट्रेन करते हैं कि हम उसको ट्रेंड करते हैं जिस भी हम लोग माहौल में रहते हैं। तो हम जहाँ तो उस विवेक को अपने संसार की बातों से भर सकते हैं, जहाँ फिर हम लोग परमेश्वर के वचनों से भर सकते हैं। पर अगर हम एक विश्वासी या प्रभु के पीछे चलने वाले हो, तो यहाँ पर सुलेमान हमें सिखा रहा है, व्यभिचार के विरोध में यहाँ पर वो सिखा रहा है कि तेरा विवेक जो है मेरी समझ की क्या है, समझ की और कान लगाना है और ज्ञान के वचनों से सुरक्षित रखना। और हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इन वचनों से, बाइबल से हमें मिलेगा, क्योंकि उसने खुद जीवन जिया, बहुत सारे अपने जीवन में गलतियां की और उसका खमियाजा भी उसने भुगता, सुलेमान। तो आज अब वो हमें शिक्षा दे रहा है। इसी तरह से जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, तिमुथियुस की किताब, पहला तिमुथियुस अध्याय 1:5 में भी लिखा है। तिमुथियुस की किताब, पहला तिमुथियुस अध्याय 1:5 में भी प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा का सारांश ये है, आज्ञा का सारांश मतलब निष्कर्ष ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। अच्छा विवेक, शुद्ध मन और अच्छा विवेक। शुद्ध मन तो है, अच्छा विवेक का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर पौलुस किसके विषय में सिखा रहा है? वो झूठे शिक्षकों के वो विरोध में चेतावनी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि बहुत से लोग हैं जो कथा कहानियों का और वंशावलियों पर क्या है, मन लगाएंगे, संसार की कथा कहानियों पर। आज जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ, सोचता हूँ कि आज लोग कथा कहानियों पर अपना मन लगाते हैं, लोग अपने मन पसंद की बातें सुनना पसंद करते हैं। आज बहुत सारे पास्टरों को भी मैं देखता हूँ, प्रचार के दौरान देखता हूँ कि वो बाइबल की फाउंडेशन की बात नहीं करते, वचन की बात नहीं करते। एक वचन पढ़ेंगे, उसके ऊपर आधे घंटे का प्रीच करेंगे। वो चमत्कारों के विषय में, भविष्यवाणियों के विषय में, आशीषों के विषय में, संसार की इधर उधर की कहानियां लेंगे। क्या बाइबल में कहानियां खत्म हो गई हैं? एग्जाम्पल के लिए, बुरी बात नहीं है अगर आप संसार की कथा कहानियों को लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, पर ज्यादा मत करो। लोगों को वैसा ही सुनना पसंद है, क्योंकि ये बात 2000 साल पहले पौलुस ने लिख दी है। उनको उसी तरह की बातों से उनके विवेक को भरा जाता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से, एक अच्छे पास्टर, टीचर से, कलीसिया में रहकर अपने विवेक को सुरक्षित रखना है। परमेश्वर के वचनों से हमें सुरक्षित रखना है। आमीन।